डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं की यह अंतिम वीडियो है। यहाँ इसमें हमने इस पाठ के अंतर्गत हमने संचार सेवाओं की बातचीत हमारी चल रही थी, ठीक है जी। उसके अंतर्गत हमने एसटीडी तक की बातें कर ली थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है भारत में दूरसंचार तंत्र के विकास के विषय में हमने जान लिया था कि एशिया महाद्वीप में भारत दूरसंचार तंत्र के विकास में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गाँवों में एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध भी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जनसंचार में रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब, चलचित्र आदि सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी दूरसंचार का एक माध्यम है, ठीक है जी। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम व खेल जगत से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत या प्रसारित किए जाते हैं। भारत में वर्ष भर में अनेक समाचार पत्र व सामयिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। उसके बाद अन्य भाषाओं की बात करें तो सेकंड पर अंग्रेजी व थर्ड पर उर्दू आती है, ठीक है जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हमारे देश में बनाई जाती हैं। इनमें बड़ी छोटी सभी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री आदि फिल्में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। विनिमय का मतलब लेन देन। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा होता है। शुरू में जब हमने पाठ शुरू किया था, जब हमने बताया था कि 95% जो व्यापार है हमारा वो जलीय मार्ग से होता है, ठीक है जी। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों में, गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य, राष्ट्रीय व्यापार देश के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग अलग देशों के मध्य में होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। आयात का मतलब है देश में बाहर से किसी वस्तु को मंगाना और निर्यात का मतलब है देश से बाहर अपने यहाँ की वस्तु को भेजना, ठीक है जी। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों में तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन व संबंधित उत्पाद व कृषि संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित होने वाली प्रमुख वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद व रत्न जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें व कृषि अन्य उत्पाद शामिल। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट हेडिंग की तो पर्यटन एक व्यापार के रूप में। पर्यटन का मतलब है क्या है? पर्यटन का मतलब है एक ऐसी यात्रा जो मनोरंजन या शिक्षण आदि उद्देश्यों से, तीर्थ यात्रा आदि उद्देश्यों से की जाती है, ठीक है जी। आपने सुना होगा कि घूमने फिरने के विषय में, ठीक है जी। तो वर्तमान समय में जहाँ पर भी पर्यटन स्थल का विकास किया गया है वहाँ उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि विदेशों से सैलानी उस जगह घूमने के लिए आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो इससे भी देश का विकास होता है। अर्थव्यवस्था में ये भी सहायक है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। यानी कि मतलब भारत की व्यक्तियों की बात की जाए कि कितने लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं, तो 150 लाख। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को भी प्रश्रय देता है। पर्यटन होने से क्या है, यहाँ के जो लघु उद्योग होते हैं, बाहर से आने वाले लोग इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को खरीदते हैं और इससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है जी। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन उद्योग को विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ ही ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है।
यदि हम बात करें पर्यटनों की, तो पर्यटन अलग अलग प्रकार के हैं। भारत में विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए लोग आते रहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इनका एक बार इन पर क्लियर कर देते हैं। विरासत पर्यटन मतलब जो संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं उनको उनसे देखने के लिए है, हवा महल है, ताजमहल है, इनको देखने के लिए। ऐसे ही पहाड़ी पर्यटन मतलब सुंदर सुंदर क्षेत्र जो कुदरत ने प्रदान किए हैं, हिमालय, कश्मीर आदि देखने के लिए। ठीक है जी। ऐसे ही रोमांचकारी पर्यटन में आ जाएंगे रॉक क्लाइंबिंग और स्काई जो जो उसमें हवाई जहाज से जो लोग छलांग लगाते हैं, स्काई डाइविंग आदि, इनको करने के लिए लोग आते हैं। ठीक है जी। सांस्कृतिक पर्यटन में संस्कृति से जुड़े हुए लोग तीर्थ यात्रा आदि करने के लिए आते हैं। चिकित्सा पर्यटन में जो है बहुत से लोग दवाई आदि अपना इलाज कराने के लिए भी इंडिया आते हैं। तो ये सारे क्या है, पर्यटन के एक प्रकार है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो ये पाठ है आपका समाप्त हो जाता है। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास ऑनलाइन क्लास जब भी चलेगी उसमें आप लोग इससे संबंधित कोई भी बात पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।